अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum. Okay, in the last class we started the topic coordinate geometry और बेसिकली तो हमने coordinate geometry का लास्ट क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया था and what was that? So in the last class we started coordinate geometry और उस coordinate geometry में हमने सबसे पहले ये बात ऑब्जर्व की कि on x axis y coordinate is always 0. मीन आप इस पॉइंट को अगर आप लें तो इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y0. इस पॉइंट को अगर आप लें तो इसका x कोऑर्डिनेट है -3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0. सो ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0. मीन x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है बट y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0. एंड ऑन y एक्सिस इफ यू ऑब्जर्व दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अगर आप देखें कोऑर्डिनेट्स तो x 0 है एंड y 3. आप इसको ऑब्जर्व करें तो x is 0, y is -2. So see and observe on y axis your x coordinate is always 0. So this is what I have written here. On y axis x coordinate is 0, y coordinate कुछ भी हो सकता है, मैंने y लिख दिया. So x axis पे y 0 होता है, y axis पे x 0 होगा. Then we did two things. One is distance formula. मीन कोई से टू कोऑर्डिनेट्स के दरमियान अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो, सो द डिस्टेंस फार्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. एंड मिड पॉइंट फार्मूला इज, मिड पॉइंट क्या था कि कोई से 2 पॉइंट्स अगर आपके पास हो, उनका जो मिडिल पॉइंट होगा अप्रोक्सीमेटली, अगर सपोज ये मिडिल पॉइंट है, तो अगर आपने इस मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, then the formula is x1 plus x2 over 2 plus y1 plus y2 over 2. मीन देखा जाए तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है. सो एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट.
सो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया और ये मिड पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, या आप उसको कह सकते हैं कि ए और बी का 2 पॉइंट्स का लेंथ ऑफ ए भी फाइंड करने के लिए यूज होता है। और मिड पॉइंट फार्मूला, वो पॉइंट फार्मूला बेसिकली कोई से 2 पॉइंट्स का जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट जिसको कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता है। नेक्स्ट थर्ड इज gradient of a straight line. स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट होता क्या है? स्लोप। और स्लोप क्या होता है? ग्रेडियंट। मामला खत्म हो गया। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट ना राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। सो ग्रेडियंट इज स्लोप, और स्लोप इज अ मेजर ऑफ स्टीपनेस। मीन किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो स्टीपनेस को मेजर करते हैं, so that measure of steepness is called gradient. Gradient या स्लोप को हम नॉर्मली m से रिप्रेजेंट करते हैं। और what is m? Formula to find the m in gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. Yes. इसी चैप्टर के कुछ फॉर्मूला, ज्यादा इतना और किसी के नहीं। So gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. इसको rise over run भी कहते हैं। So basically अगर आप न्यूमरेटर में देखिए, it's a change in y coordinate. y2 minus a change in y coordinate divided by change in x coordinate. ऐसा करते हैं कि कोई क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें जितनी चीजें हमने की हैं वो अटेम्प्ट करते हैं। So first of all, if I say there's a point A, 3 minus 1, there's another point B, minus 5, 2. आपने इसके तीनों जो अभी तक हमने किया है, डिस्टेंस, मिड पॉइंट एंड ग्रेडियंट, तीनों फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अपने माइंड में पहले एक दफा डिसाइड कर लें कि विच वन इज x1 एंड y1. सो आप ए को कह दें x1 y1, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, उनको आप x1 y1 कह दें, और बी के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 कह दें. मीन दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. So x2 minus x1 mean minus 5 minus 3 whole square plus y2 minus y1. y2 minus y1 क्या होगा? 2 minus minus 1. So 2 minus minus 1 क्या बन जाएगा? 2 plus 1. Okay, minus 5 minus 3 is minus 8. And 2 plus 1 is 3. Rakin, what is minus 8 square? Positive 64. नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है उमर? नहीं, नेगेटिव का स्क्वायर का क्या मतलब? वो होता ही नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 कैसे आता है? 3 इंटू 3. सो आपको अगर 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3, आपको माइनस का स्क्वायर अगर लेना हो, सो माइनस का मतलब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस. सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस.
सो इसीलिए -8 का स्क्वायर, -8 into -8 is positive 64. And what is 3 square? It's 9. So distance आ गया square root of 73. So अगर ये पेपर 1 में आए नॉन कैलकुलेटर प्रपोर्शन में जीसी ओ लेवल वालों के लिए तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और अगर ये पेपर 2 में आए या आईजीसीएससी जिनमें कैलकुलेटर अलाउड है तो आप स्क्वायर रूट 73 8.54. So it means Neha 8.54 is the length between A and B, right? Okay, second part. आप ए और बी को जो लाइन कनेक्ट करती है, या आप कह सकते हैं कि ए और बी लाइन का जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट. कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट. जी मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? बताइए. ये देख के बता रहे हैं, देख के x प्लस एक्स स्क्वायर बता रहे हैं. इधर मेरी बात सुनिए, ये x1 है और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये x2 है. ये x2 का मतलब ये x स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर पावर में होता है, बराबर ही है. सो x1 सिंपली देखिए, मैंने आपको जो बताया था ये फॉर्मूला, तो चले x में लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 ओवर 2. बेहतर यही है, सिंपली आप याद रखें कि आपने दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट. सो अब दोनों में x कोऑर्डिनेट्स नेहा बताइए क्या है दोनों में. एक में ओ 3 plus -5 mean -5, 3 - 5 over 2, और y coordinates are -1 plus 2 over 2. So 3 - 5 is -2, -2 over 2 is -1. -1 plus 2 is 1, 1 over 2, 0.5. So the coordinates of the midpoint are -1, 0.5 या 1/2 भी लिख सकते हैं. Third is we have to find gradient of line AB. We know the formula for the gradient is, अभी लिखा है हमने थोड़ी देर पहले, it's y2 minus y1 over x2 minus x1. जी what is y2? It's 2 minus y1 is -1, तो ये +1 हो जाएगा. देखिए y2 minus y1, so 2 में से माइनस करना है -1, so वो हो जाएगा 2 + 1 और x2 minus x1 mean -5 -3. So it is gradient is 3 over -5 -8 is -5 -3 is -8. So gradient is 3 over -8. लेकिन ये जो माइनस है फ्रैक्शन के साथ होता है, ये न्यूमरेटर के साथ लिखें, डिनोमिनेटर के साथ लिखें या मिडिल में लिख दें, एक ही बात है. बट कोशिश क्या करें, अगर कहीं डिनोमिनेटर के साथ है तो इसको डिनोमिनेटर के साथ ना लिखें, वो खूबसूरत नहीं लगता. सो इसको लिख दिया -3 over 8 ऐसे. सो ग्रेडियंट इज -3/8 और फ्रैक्शन में लिखें, इसको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इसका जब डेसिमल एग्जैक्ट ना है फिर तो बिल्कुल नहीं लिखना. सो ग्रेडियंट इज -3/8. सो ये 3 फार्मूलाज अब सबको आने चाहिए. स्क्वायर रूट डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर
सर मार्किंग स्कीम में ये लिखा नहीं होगा कि अगर फ्रैक्शन improper हो तो you have to convert it into a mixed number or a decimal. देखिए ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर तो नहीं है। अगर ये 8/3 आता तो फिर वो इम्प्रॉपर होता। जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दैट्स प्रॉपर फ्रैक्शन। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है x1 + x2 over 2 y1 + y2 over 2 एंड ग्रेडियंट ऑफ लाइन इज y2 - y1 over x2 - x1। टाइम ये फॉर्मूला सीरियस होके क्लास में याद करने की कोशिश करें। ये नहीं कि हमारी क्लास गुजर जाएगी आज तो बस बात खत्म। और मुझे यकीन है कि वीकेंड पे भी आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, और मुझे उम्मीद है मेरे यकीन पे पूरा भी उतरे होंगे आप। डिस्टेंस फार्मूला सुनाए तो फिर क्या पढ़ा है, क्या फिर रिवाइज किया, ये तो बता दें। ओके जी, एक क्वेश्चन खुद करेंगे। ओके, P point is -5, 7, Q is 8 - 11। फाइंड करें आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट of PQ, and secondly you have to find gradient of PQ. जी जल्दी से ग्रेडियंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एंड ग्रेडियंट। वन पॉइंट फाइव कैलकुलेटर मैंने कहा था लाने के लिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर क्यों नहीं है आप लोगों के पास? वैसे तो इनमें कैलकुलेटर चाहिए नहीं, लेकिन जिन लोगों को चाहिए उनके पास होना चाहिए। जी कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1.5 and -2। The coordinates of midpoint x1 plus x2 mean -5 plus 8 over 2, and y is 7 - 11 over 2. So -5 plus 8 is 3 over 2. -7 - 11 is -4 over 2. So 3 over 2 is 1.5 and -4 over 2 is -2. Gradient of line PQ is, gradient का formula is y2 - y1 over x2 - x1। इसमें sin y2 - y1 क्या लिखना है हमें? इसमें y2 - y1 बताइए क्या लिखें? फॉर्मूले में मैंने बता दिया y2 - y1 है -11 - 7 over x2 - x1 mean 8 - -5, so 8 plus 5,
So the gradient is minus 18 over 30. So for the time being, वैसे तो 18 over 13 को डिवाइड करके इसको प्रॉपर फॉर्म में भी प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है. सो ग्रेडियंट इज माइनस 18 बाई 30. ओके जी, हमने प्रैक्टिस कर ली है अभी तक डिस्टेंस फार्मूला. माइनस है माइनस माइनस क्या सही है, क्योंकि 5 के साथ पहले ही माइनस था तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया. ओके जी, हम कर चुके हैं अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला कर चुके हैं, मिड पॉइंट फार्मूला एंड देन ग्रेडियंट. एंड नाउ द फोर्थ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. Equation of straight line is y is equal to mx plus c. Yes. इक्वेशन नहीं, ग्रेडियंट निकालने का वो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया. अब आगे हम करने लगे, अगर किसी भी लाइन, हर लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें से अगर आप देखें तो व्हाट इज m, okay the equation of straight line is y is equal to mx plus c, where m is okay, here m is gradient and c is y-intercept. सो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में. m क्या है, ग्रेडियंट, एंड c इज y-intercept. ये y-intercept क्या है, कि वो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को y-intercept कहा जाता है. इसी तरह x इंटरसेप्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे x इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में कहीं शो नहीं हो रहा होता. इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट शो रहा होता है, कि c बेसिकली क्या है, it's a point where the line cuts the y axis. देखिए, अगर सपोज ये हो x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस है, क्यों इतना स्लो हो गया.
जी सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ये कहूँ कि दिस इज अ लाइन, साइन देखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपको अगर मैं ये बता दूं कि इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है सपोज 2, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है 2, मैं ग्रेडियंट बता दिया। आगे आप क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। और मैं ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस है, और साथ ये बताऊं कि ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कट कर रही है एट 3। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होती है लाइन की, किसी भी लाइन की इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे m क्या है 2 और x है c क्या है 3। c इज द y इंटरसेप्ट, वो है 3। सो इक्वेशन की y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मीन देखिए, सिर्फ ग्रेडियंट में मैंने 2 पुट कर दिया। ग्रेडियंट क्वेश्चन में क्यों मैंने आपको बता दिया ग्रेडियंट क्या है, इसका 2 है। सो ग्रेडियंट इज 2 एंड y इंटरसेप्ट इसका, ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है 3 पे कट कर रहा है। सो y इंटरसेप्ट इज c। सो इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y is equal to 2x plus 3. So this is the equation of this line. Got it? ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, अगर आप इसको देखिए अच्छी तरह, सो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, -3 पे। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 0। और y एक्सिस को कहां कट कर रही है 0 2 पे। मीन y एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 2, मीन 2 पे कट कर रही है। इस लाइन का बताइए y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, इट इज 2। y एक्सिस को ये 2 पे कट कर रही है। मीन y एक्सिस की अगर आप स्केलिंग करें तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो 1 2 3। सो ये y एक्सिस को पॉइंट 2 पे कट कर रही है। सो इसका c आपको पता है कि क्या है, c क्या है इसका 2। इस लाइन का m मीन ग्रेडियंट क्या है। किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, वी नीड 2 थिंग्स। कौन कौन सी 2 चीजें चाहिए हमें, m चाहिए और c चाहिए। m मीन ग्रेडियंट और c मीन y इंटरसेप्ट। यहाँ पे c तो क्लियरली पता चल रहा है कि c क्या है, इट इज 2। हाउ विल यू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं उमर। एक पॉइंट है -3 0 एंड द अदर पॉइंट इज 0 2। ये 2 पॉइंट्स इस लाइन पे आपको गिवन है, इस लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट्स गिवन है। और अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रेडियंट का फॉर्मूला इज y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब आप डायरेक्ट आंसर इक्वेशन नहीं लिख सकते, आप क्या करें, पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड करें। जी ग्रेडियंट फाइंड करें सब, ग्रेडियंट इसका फाइंड करें y2 - y1 ओवर x2 - x1। फ्रैक्शन में लिखें, डेसिमल में। अब आप कोशिश करें इक्वेशंस के अंदर कहीं डेसिमल ना आए। आपके पास फिर कैलकुलेटर ऐसा होना चाहिए जो फ्रैक्शन में आंसर दे। ग्रेडियंट इज y2 - y1। इसमें साइन सब
पॉइंट्स को देख के बताए x1 x2 y1 y2 सब बताइए क्या है। व्हाट इज x1? ओके, y1 ये पॉइंट x है या y है? 1 को छोड़ दें। ये भाई देखिए पहले जो पॉइंट होता है वो x होता है, दूसरा y होता है। सो यहाँ पे -3 इज x1 एंड 0 इज y1, ये फिर x2 एंड दिस इज y2। सो अगर हम y2 माइनस y1 अप्लाई करें, मीन 2 माइनस 0 ओवर x, आपके पास y2 माइनस y1, दूसरा x2 माइनस x1, 0 में से माइनस करना है -3, so that will become 0 0 plus 3. So gradient is 2 minus 0 is 2, 0 plus 3 is 3. नेगेटिव आप लोगों का कैसे आ रहा है? So gradient is 2 by 3. So आप बताइए इक्वेशन क्या होगी? ग्रेडियंट आपके पास है 2 by 3. व्हाट इज c? अभी थोड़ी देर पहले बताया था c क्या है। वो क्या है यहाँ पे? 2, y इंटरसेप्ट 2 है, मीन ये लाइन y एक्सिस को 2 पे कट कर रही है। सो योर फाइनल आंसर y इज इक्वल टू mx प्लस c। बताइए इक्वेशन हसन क्या होगी? So this is the equation, y is equal to 2 by 3x plus 2. जी इक्वेशन ऑफ लाइन में y एंड x एज इट इज रहेंगे। c इज द y इंटरसेप्ट, कि वो लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है। सो देखिए इस क्वेश्चन में c हमने फाइंड किया, देखा c y इंटरसेप्ट था 2, वो 2 फाइंड कर लिया, एंड ग्रेडियंट हमने अलग फाइंड कर लिया 2 by 3। सो आपके पास ये पता चल गया c भी है, m तो इक्वेशन आ गई। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए तो हमें वी नीड टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? m and c. m mean gradient and c mean y intercept. Okay, here is another question. Find the equation of above line. इक्वेशन ऑफ लाइन मीन हमें फाइंड करनी हो तो हमें दो चीजें चाहिए, m and c. m and c. Rakin, what is c in this? And in this question, what is c? The value of c? It's 4. So c तो हमें इश्यू नहीं है, c is the y intercept, और इस लाइन का y इंटरसेप्ट मीन लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है वो डायग्राम में शो कर हो गया है। सो c का इश्यू नहीं है, c is 4. हाउ विल यू फाइंड m ग्रेडियंट? नेहा हमें ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। डू वी हैव 2 पॉइंट्स? एक पॉइंट है 5 माइनस 2, दूसरा कौन सा पॉइंट? 4। वो तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? इक्वेशन क्या है जी? हमें ये बात पता है कि ये जो पॉइंट है इसका, इसको कोऑर्डिनेट्स तो ये पॉइंट
इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x 0 है और y 4 है। हमें पता है कि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0, so this is 0 4 and it is 5 minus 2. So these are 2 points. एक पॉइंट है 0 4 and other point is 5 minus 2. So ये 2 points given है। जब ये 2 points given है तो हम इसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, और ग्रेडियंट इज y2 minus y1, so minus 2 minus 4 over x2 minus x1 mean 5 minus 0। ग्रेडियंट क्या आ गया, -6 over 5। दिस इज द ग्रेडियंट। -1.2 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलत नहीं है, बेहतर ये है कि इक्वेशन में आप डेसिमल यूज मत करें। सो व्हाट्स द फाइनल आंसर मिस्टर नोमान? फाइनल आंसर क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? यस, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m आपके पास -6/5 है, c आपके पास 4 है। जब m भी आ गया और c भी आ गया, सो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -6/5 x प्लस 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो आप लाइक 6/5 1.2 कर सकते हैं। बट मैंने कहा कि बेहतर है कि आप इक्वेशन में डेसिमल यूज ना करें। नॉर्मली जो इक्वेशंस होती हैं 3y प्लस एक्स इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, मीन उसमें फ्रैक्शंस हो जाएं ठीक है, बट कोशिश करें डेसिमल्स ना हो। लेकिन सिर्फ क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि आपको इसी क्वेश्चन को आगे फर्दर कुछ कैलकुलेशन अभी आगे करनी पड़ेगी। अभी तो हमने सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना सीखा है। सो बेहतर ये कि फ्रैक्शन में लिखें। अगर सिर्फ इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो आप डेसिमल में लिख सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल नॉन एग्जैक्ट नंबर है फिर बिल्कुल नहीं लिख सकते। मीन 2/3 अगर कहीं आ जाए, 2/3 का आंसर क्या होता है 0.66666। अगर ऐसा आ जाए तो उसको बिल्कुल भी आप फिर डेसिमल फॉर्म में लेके फ्रैक्शन फॉर्म में लेके, ये जो नंबर बन रहा है 6/5 ये तो 1.2 एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। सो इसको आप लिख सकते हैं, और बट आप प्रायोरिटी दें फ्रैक्शन को। जी, इसी को हम इक्वेशन ऑफ लाइन को ये कल आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं, जो 4 फॉर्मूला अभी तक ये हैं, साइम एंड एवरीवन सबको याद होने चाहिए, और जो IGCSE हैं के हैं सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए।